नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 भूगोल विषय चैप्टर हमारा चौथा जिसका नाम है मानव विकास, ये आज हम करने जा रहे हैं। देखिए, मानव विकास के बारे में जो पूरी जानकारी है वो हम आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पर मानव विकास होता क्या है इसको समझाने के लिए मैं एक यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ, वो आप समझना भी इसे क्या कहते हैं, मानव विकास क्या होता है। तो मैं कह सकता हूं भी मानव विकास जो है वो होता है जो गर्भ अवस्था से लेकर मृत्यु तक गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के मृत्यु तक जिसमें मनुष्य के सभी पक्षों का विकास हो, उसे मानव विकास कहते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी परिभाषा। यानी कि मानव विकास उसे हम कह सकते हैं जब गर्भ अवस्था से लेके और वो मनुष्य जब तक उसे मृत्यु प्राप्त ना हो, यानी कि इसके बीच के अंदर जो अवस्था है, इस अवस्था के अंदर जो मनुष्य है उसके सभी प्रकार के जो पक्ष है उनका विकास होना, जैसे उसका सामाजिक विकास होना, राजनीतिक विकास होना, आर्थिक विकास होना, यानी कि सभी प्रकार या सभी पक्षों का विकास होना, वो क्या कहलाता है, मानव विकास कहलाता है। यानी कि उसके शिक्षा का विकास हो गया, स्वास्थ्य का हो गया, इसके अलावा संसाधनों का विकास हो गया। तो ये सारे के सारे जो पक्ष है इनका विकास क्या कहलाता है, मानव विकास कहलाता है। ठीक है, ये समझने के लिए आपके भी मानव विकास इसे कहते हैं, यानी कि मनुष्य के सभी पक्षों का विकास क्या कहलाता है, मानव विकास कहलाता है। अगर सिंपल लाइन के अंदर अगर हम बात करें भी मनुष्य के सभी पक्षों का विकास को हम क्या कहते हैं, मानव विकास कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मानव विकास है इसको समझने से पहले हमें दो बातों को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, उनके बारे में पहले हम बात करते हैं। देखिए, दो बातें कौन सी है जो मानव विकास के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने से पहले हमें उन दो तथ्यों को समझना बेहद जरूरी है। तो पहला देखिए, वृद्धि, इंग्लिश में इसे ग्रोथ कहते हैं। इसके अलावा दूसरा जो हमारा जो तथ्य है वो विकास है। देखिए, ये मानव विकास को समझने से पहले हमें इन दो तथ्यों को समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए यहां पर मानव के साथ में जो तथ्य वो विकास है, तो इसका मतलब ये जो विकास है ये यहाँ पे है, तो यहाँ पर वृद्धि को शामिल नहीं किया जा रहा। इसका क्या मतलब है, इस प्रकार से तो नहीं है भी मानव वृद्धि, तो यहाँ पर मानव विकास ही क्यों है। तो इसी कारण से आपको इन दो तथ्यों को समझना पहले जरूरी है। देखिए, वृद्धि के बारे में इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। इसे इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। देखो, पहली जो लाइन है, ये जो वृद्धि है, इस वृद्धि के अंदर जो हम कह सकते हैं ये जो होती है वो किस प्रकार की होती है, ये मात्रात्मक है। इसमें मात्रात्मक वृद्धि होती है। ठीक है, मात्रात्मक का मतलब क्या हो गया, और यहां पर पहले देखिए जो विकास जो होता है वो क्या होता है, गुणात्मक होता है।
गुणात्मक। तो इसका अर्थ ये हुआ, ये जो शो करता है ये क्वांटिटी को शो करता है, और ये जो शो करता है वो क्वालिटी को शो करता है। कहने का मतलब क्वालिटी, ये नहीं, ये क्वांटिटी को शो करता है, क्वांटिटी को शो करता है, और ये जो विकास है ये जिसको शो करता है वो क्वालिटी को शो करता है, इसको। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है भी मात्रात्मक, मात्रा के अंदर वृद्धि होती है, और ये कहता है भी उसके गुणों के अंदर वृद्धि होती है। इसका एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल की हम आगे बात करेंगे। उससे पहले दूसरी बात देखिए, ये जो वृद्धि है इसका जो मूल्य है, हम कह सकते हैं ये वृद्धि मूल्य के निरपेक्ष। ठीक है, और ये जो विकास है ये मूल्य के सापेक्ष। देखिए निरपेक्ष हुआ, सापेक्ष का क्या मतलब है, ये मूल्य के सापेक्ष। यहां पर मूल्य भी मैं लिख देता हूं, मूल्य के सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब होता है जिसके अंदर जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनका कंपैरिजन हम कर सके। ठीक है, भी किस प्रकार का विकास हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, इस प्रकार से उसको हम क्या कहते हैं, सापेक्ष कहते हैं। और जिसके अंदर इस प्रकार के परिवर्तन नहीं होते उसे हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष कहते हैं। इसके अलावा ये जो वृद्धि है ये किस प्रकार की होती है, ये धनात्मक है वह ऋणात्मक है, दोनों होती है, दोनों होती है। यह धनात्मक वह ऋणात्मक है, दोनों होती है। लेकिन अगर हम बात करें किसके अंदर, विकास के अंदर, तो तीसरी जो लाइन है विकास के अंदर, तो इसके बारे में कह सकते हैं भी वर्तमान दशाओं में गुणात्मक व धनात्मक वृद्धि, इस वृद्धि को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। जबकि धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होती है। वृद्धि जो होती है वो किस प्रकार की होती है, धनात्मक भी हो सकती है लेकिन ऋणात्मक भी हो सकती है। लेकिन विकास किसे कहेंगे, जिसके अंदर गुणात्मक परिवर्तन हो, और अकेला गुणात्मक ही नहीं बल्कि उसके साथ में सकारात्मक या धनात्मक वृद्धि होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद में देखिए, यह आपके पूरा का पूरा फैक्टर जो है वो समझ में आ जाना चाहिए भी वृद्धि और विकास किसे कहते हैं। अगर प्रश्न आ जाए वृद्धि व विकास में अंतर स्पष्ट करें तो आपका ये आंसर रहेगा। देखिए, मात्रात्मक वृद्धि को हम क्या कहते हैं, ये वृद्धि कहते हैं। गुणात्मक को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। इंग्लिश के अंदर इसको क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं, यानी कि मात्रा के रूप में। और इसे हम क्या कहते हैं, क्वालिटी। ये निरपेक्ष होती है, ये मूल्य के सापेक्ष होती है। ये जो वृद्धि है ये धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होती है। जबकि जो विकास जो होता है, वर्तमान देखो विकास का क्या मतलब है, आज हमारे देश का विकास किस प्रकार से है, आज से 20 साल पहले का विकास किस प्रकार से था। तो आज हम बात करें हमारे देश का विकास किस प्रकार से है, तो वो किसके ऊपर आधारित है, वर्तमान दशाओं के ऊपर। और यहाँ पर जो ये वर्तमान दशाओं के अंदर है तो यहाँ पर किस प्रकार का होना चाहिए, गुणात्मक होना चाहिए। और अकेला गुणात्मक ही नहीं बल्कि सकारात्मक भी होना चाहिए, यानी कि धनात्मक ग्रोथ होनी चाहिए। अब हम वृद्धि और विकास के अंदर एक एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। देखो, किसी क्षेत्र है, कोई इस प्रकार का क्षेत्र है, इस प्रकार का, इस क्षेत्र के अंदर जो जनसंख्या है वो 1 लाख है।
ठीक है। और कोई इसी प्रकार का एक क्षेत्र है, यानी कि ये ए क्षेत्र हो गया, और ये जो ए क्षेत्र है वो किसी 10 साल के बाद में, यानी कि अब मैं इस क्षेत्र का नाम यहां पर चेंज कर रहा हूं, या कह सकता हूं A1 और यहां पर कह सकता हूं A2। ये जो A1 था 10 साल पहले की बात थी, जहां पर जनसंख्या कितनी थी, 1 लाख थी, लेकिन A1 के अंदर 10 साल बाद यहां पर जनसंख्या कितनी हो गई, 2 लाख हो गई। यानी कि 1 लाख इस क्षेत्र के अंदर जो जनसंख्या थी वो 10 साल के बाद में कितनी हो गई, 2 लाख हो गई। ये जो जनसंख्या जो बढ़ी है 1 लाख से 2 लाख, इसको हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। अब एक एक टॉपिक के ऊपर फिर से समझते हैं। देखिए मात्रात्मक वृद्धि का क्या मतलब है भी, इसकी मात्रा के अंदर वृद्धि हुई 1 लाख से 2 लाख, इसका मतलब 1 लाख लोग जो है वो बढ़ गए, इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। और जो ये अंतिम जो लाइन है इसका क्या मतलब है, यहां पर देखिए ये धनात्मक व ऋणात्मक। अब यहां पर 1 लाख जो लोग हैं, यानी कि 1 से क्या हो गई, 1 प्लस हो गए, इसका मतलब 2 लाख हो गई, तो ये जो क्या हुई, ये धनात्मक हो गई। और यहां पर भी जनसंख्या 1 लाख से अगर जनसंख्या किस प्रकार हो जाती है, तो यहां पर 90 लाख हो जाती, तो फिर क्या हो जाता, -10 लाख हो जाता, और ये किस प्रकार की हो जाती है, हमारी ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम बात कर लेते हैं विकास के अंदर। विकास क्या कहता है, ये गुणात्मक परिवर्तन को शो करता है। ठीक है, किसको करता है, गुणात्मक परिवर्तन को। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो जनसंख्या 1 लाख से जो 2 लाख हुई है, अब ये जो 2 लाख जो जनसंख्या, इनके रहने के लिए रहन सहन, या यूं कहूं भी निवास, स्वास्थ्य की सेवाएं, परिवहन, इस प्रकार की ये जो सुविधाएं हैं वो किस प्रकार की है भी। पहले 1 लाख लोगों के लिए जो सुविधाएं थी, अब वो जो 2 लाख जो जनसंख्या हुई है वो 1 लाख से ज्यादा बेहतर है या नहीं। तो ये जो तथ्य ये सारे के सारे किसको शो करते हैं, ये गुणात्मक को शो करते हैं। ठीक है, वर्तमान दशाओं में गुणात्मक हुआ है धनात्मक वृद्धि, तो इसका क्या मतलब, ये तो हो गई गुणात्मक, और इसका मतलब क्या हो गया, धनात्मक का मतलब है भी पहले जो 10 साल पहले जो यहां पर है, ये जो गुणात्मक जो परिवर्तन थे इससे और ज्यादा बेहतर हुई है या नहीं, तो इसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक कहते हैं। यानी कि पहले से ज्यादा और ज्यादा सुविधाएं प्राप्त करना वो क्या कहलाती है, धनात्मक कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा और बात करें, दोनों के अंदर जो कॉमन जो फैक्ट है उसकी बात करें, जो वृद्धि और विकास है दोनों किसको शो करते हैं, यानी कि समय के परिवर्तन को शो करते हैं। तो हम पहली जो हमारी जो लाइन होती है वृद्धि और विकास के अंदर जो कॉमन जो लाइन है वो हम कह सकते हैं ये दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन को दर्शाते हैं। यहां तक आपके किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वृद्धि और विकास के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे पूछे वृद्धि व विकास है किसे कहते हैं, या वृद्धि व विकास के अंदर क्या अंतर है, तो ये आपका अंतर रहेगा। अब हम बात करते हैं आगे भी। मानव विकास को समझने से पहले आपको वृद्धि और विकास का पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार विकास शब्द आएगा, और विकास शब्द के अंदर आप इस प्रकार से भी ये मात्रात्मक वृद्धि को शो करता है, जबकि गुणात्मक तो ऐसा नहीं है, फिर आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो पहले आपको किनको समझना होगा, वृद्धि और विकास को। अब हम बात करते हैं मानव विकास के ऊपर। अब हम बात करते हैं आगे भी। मानव विकास के अंदर हमने वृद्धि और विकास को कर लिया। अब हम जिसको आगे करने जा रहे हैं भी मानव विकास की अवधारणा। मानव विकास
की अवधारणा। ठीक है, मानव विकास की अवधारणा भी, ये जो मानव जो विकास है इसके बारे में जो अवधारणाएं दी वो किसने दी, और ये जो मानव विकास है इसके बारे में किसने बताया, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, मानव विकास के ऊपर, अब मैं यहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं, ये जो मानव विकास है इसके ऊपर कार्य दो अर्थशास्त्रियों ने किया, दो अर्थशास्त्रियों ने किया। ठीक है, बीज ये जो मानव विकास है इसके ऊपर जो कार्य किया वो दो अर्थशास्त्रियों ने किया। कौन कौन से थे? एक तो पहला महबूब उल हक, ठीक है, और दूसरा अमर्त्य सेन। ये पाकिस्तान के थे और ये इंडिया के। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, ये अमर्त्य सेन। दोनों क्या थे? घनिष्ठ मित्र थे। ठीक है, दोनों ने मिलकर मानव विकास के ऊपर कार्य किया था। अब आपको क्या याद रखना है भी, आपसे इस प्रकार से प्रश्न आ जाए भी मानव विकास की जो अवधारणा है उसके ऊपर किसने विचार दिया या इसके ऊपर विकास कार्य किसने किए, तो आपके ये दोनों नाम होंगे, महबूब उल हक व अमर्त्य सेन। इन्होंने इस अवधारणा को विकसित की या इस अवधारणा के ऊपर काम किया। आपसे ये पूछ ले भी मानव विकास की अवधारणा का मुख्य कार्य किसने किया या इसका मुख्य प्रतिपादक कौन है, फिर क्या आपका आंसर रहेगा? देखिए, मानव विकास पर मुख्य मानव विकास का मुख्य कार्य किसने किया? इन्होंने किया। ठीक है, इनका नाम यहां पर आ जाएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं भी मानव विकास से क्या है, जो मैंने आपको पहले बताया था भी गर्भ अवस्था से लेकर मृत्यु तक ये जो निरंतर जो प्रक्रिया चलती है इसे ही हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। इसके अंदर किस प्रकार का विकास होता है या किस प्रकार का नहीं होता। ठीक है, अब हम प्रॉपर जो भूगोल की लैंग्वेज है उसके अनुसार बात करते हैं। और ये जो मानव विकास के बारे में जिसने बताया था, जो विचार जो दिए थे भी, इसको हम क्या कहते हैं? मानव विकास कहते हैं। वो किसने बताया था? महबूब उल हक ने अपने विचार रखे थे भी, ये जो तथ्य है ये मानव विकास के हैं और इसे ही हम क्या कहेंगे? मानव विकास कहेंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। मानव विकास भी, पहली जो बात है भी मानव विकास होता क्या है, तो आपको पहली जो लाइन है वो ध्यान में रखनी है भी मानव विकास का जो केंद्र बिंदु है, यानी कि मानव विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य। ठीक है, भी मानव विकास का केंद्र बिंदु कौन है? तो मनुष्य है भी। ये जो जिसका भी विकास हो रहा है, अब नाम से ही यहां पर श्योर है भी मानव विकास
यानी कि इसका विकास की बात कर रहे हैं मानव की, तो इसका मतलब मानव विकास का केंद्र बिंदु कौन है? मनुष्य है। दूसरे की हम बात करें, भाई ये जो मानव विकास है, ये जो विकास है वो किस प्रकार का होता है? तो यह विकास, दूसरी लाइन में, यह विकास गुणात्मक परिवर्तन से है। ठीक, यह विकास किससे है? गुणात्मक परिवर्तन से है, जो हमने पहले बात कर ली थी। ठीक, उसके बाद में हम बात करें भी तीसरी लाइन के अंदर भी मानव विकास है किस प्रकार का है। ये जो मानव विकास है ये जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और बेहतर जीवन व्यतीत करे। ठीक है, व्यतीत कर सके। ये हो गया तीसरी लाइन। भी जो ये मानव विकास है ये क्या है? ये कहता है भी ये जो मानव विकास है ये लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, जिससे वो और ज्यादा अच्छा अपना जीवन व्यतीत कर सके। किस प्रकार के विकल्पों में ये वृद्धि की बात करता है? तो हम यहां पर बात करें विकल्पों में वृद्धि की, तो इसका मतलब ये है भी जैसे भी लोगों हमारा जो समाज है वो दो प्रकार का है, एक अमीर है और दूसरा गरीब समाज है। देखो अमीर समाज के जो या अमीर परिवार के जो बच्चे हैं वो बच्चे क्या करते हैं? उनको बेहतर शिक्षा प्राप्त होगी, यानी कि उनके पास में ऑप्शन है, वो सरकारी स्कूल के बजाय प्राइवेट में लगाएंगे और प्राइवेट में भी ऐसे में लगाएंगे जहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। अगर बात करें एक गरीब परिवार के तो वो इस प्रकार के विकल्प को नहीं चुन सकता। तो ये मानव विकास क्या कहता है? ये कहता है कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि करें। इस प्रकार का ये जो भेदभाव है, इस प्रकार का जो हमारा समाज है, इस प्रकार का जो परिवार है वो नहीं होना चाहिए। लोगों के पास में विकल्प होने चाहिए और ये जो मानव विकास है ये लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है ताकि सभी का क्या हो? विकास हो, और वो भी किस प्रकार से? समान रूप से हो। ठीक है, तीसरी जो लाइन है ये क्या कहता है? ये कहता है भी ये जो मानव विकास है इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य की हम बात करते हैं भी ये जो मानव विकास है इसका क्या उद्देश्य है? भी ये जो मानव विकास है इसका चौथी लाइन, इसका उद्देश्य कि सार्थक जीवन जी सके। भी ये जो मानव विकास है इसका क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य भी सार्थक जीवन जी सके। सार्थक जीवन का मतलब होता है अच्छा जीवन। अब हम बात कर लेते हैं सार्थक जीवन, इसका क्या अर्थ है? मैं यहीं पर लिख देता हूं। इसका अर्थ है कि जीवन स्वस्थ विवेकशील यानी कि इसका अर्थ क्या है? भी जीवन जो किस प्रकार का होना चाहिए? वो स्वस्थ होना चाहिए। इसके अलावा और हम बात करें
विवेकशील होना चाहिए। इसके अलावा और हम बात करें तो विवेकशील व बुद्धि का विकास, ठीक। तो इसे हम क्या कहेंगे? सार्थक जीवन कहेंगे। इसका अर्थ है कि जीवन स्वस्थ होना चाहिए, भी अच्छा जीवन होना चाहिए, विवेकशील व बुद्धि का विकास हो, तभी तो हम अच्छा जीवन जी सकेंगे, अन्यथा नहीं। अगर ये जब होंगे सारे के सारे भी अच्छा जीवन या स्वस्थ जीवन, बुद्धि होगी, सोचने समझने की क्षमता होगी, तब हम क्या करेंगे? अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकेंगे। तो मैं लास्ट में लिख सकता हूं भी विकास हो, तब हम अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, ठीक है, पूरा कर सकते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? ये जो हमने 4 जो लाइनें लिखी हैं, इसे ही हम मानव विकास कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले मानव विकास किसे कहते हैं, तो आपकी ये लाइनें होनी चाहिए। यानी कि मानव विकास का केंद्र बिंदु कौन है? मनुष्य है। इसके अंदर किस प्रकार का परिवर्तन होता है? गुणात्मक परिवर्तन होता है मुख्य। इसका जो उद्देश्य है वो सार्थक जीवन जीने से है, जिसका मतलब क्या है? स्वस्थ होना चाहिए, विवेकशील व बुद्धि वाला होना चाहिए, तब अपने उद्देश्य के अंदर प्राप्त होंगे। इसके अलावा और बात करें, जो चौथी जो लाइन थी, यानी कि लोगों के विकल्पों के अंदर वृद्धि होनी चाहिए। जब लोगों के विकल्पों में वृद्धि होगी तब विकास होगा, ठीक है। यहां तक आपके किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं मानव विकास के पक्ष। भी ये जो मानव विकास है, इसके कौन कौन से पक्ष है? तो देखिए, दीर्घ व स्वस्थ जीवन, दूसरा ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, तीसरी अच्छे जीवन के लिए पर्याप्त संसाधन, ठीक। ये क्या है? आपके मानव विकास के पक्ष है, या यूं कहूं मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष, महत्वपूर्ण पक्ष, ठीक है। अब आपसे पूछ ले भी मानव विकास के केंद्र बिंदु कौन से हैं? मानव विकास के केंद्र बिंदु, मानव विकास के केंद्र बिंदु कौन से? तो यही केंद्र बिंदु होंगे, सिर्फ नाम के अंदर थोड़ी सी तब्दीली होगी। देखो, यहां पर जो दीर्घ व स्वस्थ जीवन है, यहां पर क्या हो जाएगा? स्वस्थ जीवन ही हो जाएगा। यहां पर ज्ञान प्राप्त करना है, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? शिक्षा की बात कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा अच्छे जीवन के लिए पर्याप्त संसाधन, तो इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? संसाधनों तक पहुंच। स्वास्थ्य, तो ये जो है 1, 2 और 3, यही क्या है? मानव विकास के केंद्र बिंदु है। यानी कि आप कह सकते हो मानव विकास के महत्वपूर्ण जो पक्ष है वही क्या है? इसके केंद्र बिंदु है, ठीक है। तो आज जो हमने चौथा अध्याय जो शुरू किया था, जिसके अंदर हमने पहले मानव विकास के बारे में बात की थी, यानी कि मनुष्य के सभी पक्षों का विकास, वो क्या कहलाता था? मानव विकास। उसके बाद में मानव विकास को करने से पहले हमने 2 तथ्यों के ऊपर अध्ययन किया था, एक वृद्धि
और दूसरा हमने विकास के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने 3 या 4 लाइनों के अंदर हमने वृद्धि और विकास के बारे में हमने समझा था। उसके बाद में हमने मानव विकास की अवधारणा के बारे में चर्चा की और उसके बाद में मानव विकास की परिभाषा के बारे में, और अब ये जो अंतिम जो था मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष व केंद्र बिंदु आज की वीडियो का। इसके अलावा इस अध्याय के अंदर जो बच गए हैं वो आगे के हम वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।